हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो और इस वीडियो के अंदर हम एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ, बीकॉम ऑनर CBCS सेमेस्टर 6 का। इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा हम देखें तो टोटल आप लोगों की एज यूजुअल 5 यूनिट्स ही होंगी। इसमें इंडस्ट्रियल और लेबर से रिलेटेड जितने भी लॉज होते हैं, प्रोविजंस होती हैं, वो आपको पढ़नी है। पहले तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या होता है, इसका नेचर और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है, और ये रिलेशन बिल्ड करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, ये सब चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे। ट्रेड यूनियन का क्या रोल होता है इसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या रोल होता है, तो वो सब चीज़ें आपको फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़नी है। सेकेंड यूनिट में ट्रेड यूनियन आप पढ़ोगे। थर्ड यूनिट में कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे। और फिर आखिरी की 2 यूनिट और हैं जो आपको पढ़नी है। अब हम इसके क्वेश्चन पेपर की तरफ चलते हैं। दोस्तों, पेपर की बात करें, एज यूजुअल आप लोगों का 75 मार्क्स का आप लोगों का पेपर आएगा और हर एक क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स हैं। सारे ही क्वेश्चंस आपको करने हैं। इंटरनल चॉइस ज़रूर से आप लोगों को हर एक क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पुअर इंडस्ट्रियल रिलेशन, हाउ कैन दे बी इम्प्रूव्ड, व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द इंडस्ट्रियल रिलेशन। ये 15 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर है, बट इसी क्वेश्चन में 2 से 3 पार्ट्स में क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया गया। तो पहले तो अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन पुअर है तो क्या वजह है इसकी हो सकती हैं, और फिर ये इम्प्रूव किस तरीके से हो सकता है पुअर रिलेशन, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडस्ट्रियल रिलेशन को अफेक्ट करती हैं, वो आपको बतानी है। या फिर इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, हाउ वाज इंडस्ट्री डिफाइंड आफ्टर द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड वर्सेस रजप्पा, ये आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्कस द इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया आफ्टर 1991, what were the recommendations of the second national commission on labor, also explain the post recession stage। इसके बाद है, what do you mean by ILO, what are the major activities of the international labor organization, what is the future of international labor organization। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, explain the various stages in the evolution of trade unions in India। और इसके इंटरनल चॉइस में जो क्वेश्चन है, what are the authorities under the Industrial Disputes Act 1947, what are their powers and duties। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, define the term factory under the Factories Act 1948, explain various safety provisions under the act। या फिर व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ गुड डिसिप्लिनरी सिस्टम, एलिब्रेट द प्रोसीजर फॉर टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट एन इनडिसिप्लिन एम्प्लॉय। इसके बाद दोस्तों हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें किन्हीं 3 के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। राइट्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनियंस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ह्यूमन रिलेशन पर्सपेक्टिव टू इंटरनेशनल रिलेशन, और कंडीशंस प्रेसिडेंट टू रिट्रेंचमेंट। तो यही था दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और एग्जामिनेशन पैटर्न इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस के रिलेटेड। ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।